अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है वुमेन एंड पॉलिटिकल पावर। अब ये टॉपिक को देख के ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये आपके किन किन सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प कर सकता है, यानी एज ए कोट, एज ए रेफरेंस आप इसे कहाँ कहाँ मेंशन कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को, इन केस स्टडीज को। तो वो आप जनरल स्टडीज में कर सकते हैं, एसए में कर सकते हैं, करंट अफेयर में कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पॉलिटिकल पावर, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटिकल पावर में वुमेन्स का क्या रोल है, तो वहाँ वहाँ इनको आप कोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे राइटर ने एक बहुत अच्छी एक तरह से कोट बना के लिखा है। अराउंड द वर्ल्ड विमेन विमेन रूल एंड द यूएस में सून कैच अप। यानी यूएस में इंशाल्लाह जल्द ही टाइम आने वाला है कि यूएस में जो है अब एक वुमेन जो है वो हेड हेड ऑफ स्टेट बनेंगी। यानी कमाला हारिस जो रिसेंटली सिंस 2021 से एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही हैं अंडर जो बाइडेन। तो इनको डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जो बाइडेन की पार्टी है, उन्होंने इनको इलेक्ट किया है एज ए कैंडिडेट फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, और इनके ओपोजिट में खड़े हैं ट्विन वॉल्स, ठीक है, टिम वॉल्स, सॉरी। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। और ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंसी के इलेक्शन है ये 5 नवंबर 2024 को होने जा रहे हैं। बट उन इलेक्शन से पहले इनकी एक डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन मीटिंग हुई है जहां पे इन्होंने नॉमिनेट किया है कमाला कमाला हारिस को प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो चलते हैं फर्दर। Kamala Harris Kamala Harris' potential presidency could boost the US standing in global female leadership and inspire more women, ठीक है। तो आपको इस लाइन से ऑलरेडी अंदाजा हो गया है कि अगर कमाला हारिस प्रेसिडेंट बनती हैं तो इससे फर्दर जो हमारे ग्लोबल फीमेल लीडरशिप है उसको ये बहुत उनके लिए एक बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल होगी, ठीक है। ये एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल जो है वो सेट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगस्त 2023 यानी 2024 में क्या हुआ है जी, यूनाइटेड स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी गेव इट्स फुल एंड enthusiastic सपोर्ट टू वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस एंड इट्स कैंडिडेट फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे कमाला हारिस की मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, एडिशनल है। सिंस 2021 से वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही है अंडर जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और इनका रैंक क्या है 49, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कमला हैरिस ने अपनी पार्टी के रूल के दौरान, यानी ड्यूरिंग हर वाइस प्रेसिडेंसी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पार्टी में बहुत मीन्स के इनोवेशंस लेके आई हैं। अच्छा जी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं अमेरिका की प्रेसिडेंसी के नवंबर 5 2024 को होने जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ऑलरेडी अमेरिका जो है वो जो वुमेन्स पावर इंडेक्स, उसमें अमेरिका का जो रैंक है वो ऑलरेडी 70 कंट्रीज से बिलो है। अब देखते हैं कि नवंबर में अगर कमाला हारिस एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट होती हैं तो ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये एक इंस्पायरिंग एग्जांपल होगी फर्दर ग्लोबल जो लीडरशिप है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ और केस स्टडीज मेंशन किए हुए हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड के दूसरे डिफरेंट वर्ल्ड्स की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे वुमेन्स को पॉलिटिकल लीडरशिप में उनका उनका क्या रैंक है या उनको क्या पोजीशन दी जाती है, या अब तक जितनी भी वुमेन्स ने पॉलिटिकल लीडरशिप में काम किया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेनजीर की दी गई है, देन हमारे पास मरियम नवाज शरीफ की दी गई है। और इनका मैं आपको ब्रीफ सा बता देती हूँ, आर्टिकल को मजीद आप बाद में खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, बेनजीर भुट्टो जो हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं पाकिस्तान की, और इनका जो ताल्लुक है वो पीपीपी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। लेकिन आखिरकार इनके अगेंस्ट भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे, ठीक है। एज ए कि एक फीमेल एज ए लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर रूल कर रही है। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस्लामिक मतलब इस्लाम को लेके फर्दर चल रही हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर जब ये एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर रही थी तो इनके अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। आखिरकार इनकी असैसिनेशन हो जाती है, इनको कत्ल कर दिया जाता है लियाकत बाग में, जहाँ पे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कत्ल किया गया था, ठीक है। अच्छा जी, बाकी आप देख लीजिएगा बेनजीर भुट्टो का टेन्योर कहाँ कब से कहाँ तक था, इन्होंने कितनी बार रूल किया। और अब यहाँ हम बात करते हैं सेकंड, हमारे पाकिस्तान में अगर एक फीमेल
पॉलिटिकल लीडरशिप में आई हैं तो वो मरियम नवाज हैं, जो कि पंजाब के सबसे बड़े सूबे पे रूल कर रही हैं, ठीक है, एज ए सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। तो अच्छा, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि ये एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जी, यानी जैसे कि हमारे पास बेनजीर भुट्टो पॉलिटिक्स में आई हैं तो उनका ऑलरेडी फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में था, या उनके फादर पॉलिटिक्स में थे। तो वो एक पॉलिटिकल लीडर लैडर, यानी ये एक सीढ़ी है उसके जरिए जो है ये आगे आई हैं। बेनजीर भुट्टो और मरियम नवाज का भी यही कहा जाता है कि ऑलरेडी उनके फादर, उनके चचा जो हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, वो रूल कर चुके हैं, ठीक है, उनके पहले तीन तीन टेन्योर गुजर चुके हैं, चौथा उनका टेन्योर चल रहा है। तो इस तरह से ये इसको पॉलिटिकल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का नाम दिया गया है पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा जी, अब फर्दर सेम ये कोट बहुत अच्छी है, ये लाइन, अराउंड द वर्ल्ड वुमेन वुमेन रूल एंड द यूएस में सून कैच अप। ठीक है, इसको आप कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास प्रेसिडेंसी के इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, 5 नवंबर 2024 को। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल बताई गई है पॉलिटिकल लीडरशिप में, श्रीलंका की, श्रीलंका सिरी मावो बेंदिका बंद्रा नाइक। ये जो है वो श्रीलंका की फर्स्ट वुमेन है टू बिकेम द हेड ऑफ हर स्टेट, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1960 में, और बाद में आफ्टर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हर हस्बैंड, यानी श्रीलंका की जो सिरी मावो बंद्रानाइकी हैं वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं। और जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसके बाद से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसराइल की गोल्डा मीर के बारे में बात की गई है कि वो भी इसराइल के ऊपर एज ए फीमेल लीडरशिप जो है लीडर रूल कर चुकी हैं 1973 में, ठीक है। और बाद में यानी ये जब वार हुई थी 1973 में, अरब इसराइल वॉर, तो उसके अगेंस्ट मतलब इस इशू को लेके जो गोल्डा मेयर है इनके अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनी, और आखिरकार ये भी हट गई साइड से, मीन्स के इन्होंने रिजाइन कर दिया। यहाँ पे फिर एक और एग्जांपल हमारे पास है अर्जेंटाइंस एजाबेल पिरोन, ठीक है, जो इनहेरिटेड पॉलिटिकल पावर के थ्रू जो है वो पॉलिटिक्स में आई। देन हमारे पास एलिजाबेथ डोमिटिन है, जो कि अपॉइंट हुई प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री की, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, 1975 में। फिर हमारे पास मार्गरेट थेशर आती हैं, जो कि आयरन लेडी भी कहलाती हैं। इनका ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आगे आई, और जनरल इलेक्शन के बाद ये इलेक्ट हुई एज ए लीडर, पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे इंदिरा गांधी की एग्जांपल है। इंदिरा गांधी जो है वो इंडिया की एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर चुकी हैं, लेकिन आखिरकार इनके साथ भी क्या हुआ, इनको भी इनके अगेंस्ट भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। सिखिज्म जो इशू इनके दौर में राइज हुआ था, तो इन्हीं इन्हीं के अपने ही जो बॉडी गार्ड थे उन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया। देन हमारे पास अभी 2024 में जो जून में इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पे क्लोडिया शीन बॉम, जो कि मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट आई हैं, मीन्स के अभी 2024 में मेक्सिको की फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट आई हैं, क्लॉडिया शीन बाम, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंस 2020 ओनली टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, Honduras and Mexico, have elected a woman head of state compared with 7 women elected in semi-presidential system in which a president and prime minister share power, ठीक है। और यहाँ पे और जो है मिक्स सिस्टम जो है पॉलिटिकल पार्टीशन में, वहाँ पे 27 वुमेन जो है वो इलेक्ट हुई हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। तो यहाँ पे उनकी एग्जांपल जो है वो मेंशन की गई है। तो ये जो जो चीज़ें मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन हाईलाइट की है, इसे आप अपने साइड पे नोट्स में ऐड करें, और अपने आप जनरल स्टडीज में, ऐसे में, करंट अफेयर में, और जहाँ जहाँ पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीशन की बात आएगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात आएगी, तो वहाँ वहाँ आप इन इम्पोर्टेंट केसेस को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2024 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जो हुई है, कन्वेंशन की जो मीटिंग हुई है, ये क्या चीज़ है, मैं थोड़ी इसके ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। द 2024 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन वाज अ presidential nominating convention in which delegates of the United States Democratic Party voted on their party platform, ठीक है, और ceremonially reported their vote to nominate Vice President Kamala Harris for president and her chosen running mate Governor Tim Walz को for Vice President in 2024 presidential election, ठीक है। और जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं 5 नवंबर 2024 को। और ये जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुई है वो हुई है 19 अगस्त से 2022 तक,
तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरह आप खुद से आर्टिकल्स को डेली जो है पढ़ा करें, मीन्स के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। अक्सर सीएसएस एस्पायरेंट्स को आर्टिकल रीडिंग के लिए बोला जाता है, और जो बिगनर्स होते हैं डेफिनेटली उनको नहीं समझ आता कि हम कहाँ से पढ़ें, कौन सा आर्टिकल पढ़ें। तो उसके लिए जाहिर है आपको जब अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके आइडियाज क्लियर होंगे कि करंट अफेयर में आपने क्या पढ़ना है, पाकिस्तान अफेयर में क्या पढ़ना है, आपने एसए में क्या पढ़ना है, आपने अपने ऑप्शनल में क्या, आपके ऑप्शनल क्या हैं और उनके क्या जो है कोर्स की आउटलाइन है। तो डेफिनेटली जब वो चीज़ें आपके ऑलरेडी माइंड में होंगी तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि हाँ भाई ये आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या नहीं है। ठीक है, तो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, डॉन कंसल्ट कर सकते हैं, आप ट्रिब्यून कंसल्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। पैराडाइम शिफ्ट है, वो बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो होप सो आपको ये पसंद आएगा। अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में लाजमी मेंशन किए करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इस तरह से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लेके आती रहूंगी जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, और ब्रीफली उनको डिस्क्राइब करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।